नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह का परमाणु बवंडर। किम जोंग के 5वें परमाणु विस्फोट से विश्व में हड़कंप। 한두의 위력 판정을 위한 핵 폭발 시험을 단행하였다. But I think it's fair to say that China, Russia, the United States, everybody shares concerns about. We're very much concerned that. 다시北朝鮮が核実験を行ったの。 परमाणु तस्कर पाकिस्तान की वजह से दहशत में दुनिया। विश्व विनाशक। सुबह के 9:30 बज रहे। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूँ। नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग क्या विश्व विनाशक का बनने जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया की हर चेतावनी को दरकिनार कर किम जोंग ने कल सुबह नॉर्थ कोरिया के फाउंडेशन डे के मौके पर 5वां परमाणु परीक्षण किया था। नॉर्थ कोरिया का ये अब तक का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर टेस्ट है। इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी देश साउथ कोरिया और जापान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। कहा जा रहा है कि हिरोशिमा परमाणु विस्फोट के 1.5 गुना ज्यादा ताकतवर था ये परमाणु परीक्षण। साल 2016 में अब तक नॉर्थ कोरिया 2 बार परमाणु परीक्षण कर चुका है, जबकि बीते 10 सालों में नॉर्थ कोरिया का ये 5वां परमाणु परीक्षण है। नॉर्थ कोरिया की इस खतरनाक हरकत का भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों ने विरोध किया है। दुनिया को दरकिनार कर बार बार परमाणु बम क्यों फोड़ रहा है किम जोंग? नॉर्थ कोरिया जश्न में डूबा है और दुनिया दहशत में। ऐसा इसीलिए क्योंकि तानाशाह किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया के फाउंडेशन डे के मौके पर 5वां परमाणु परीक्षण कर दिया। 우리 핵무기 연구소 과학자 기술자들은 북부 핵시험장에서 새로 연구 제작한 핵탄두의 위력 판정을 위한 핵 폭발 시험을 단행하였다. इसे नॉर्थ कोरिया का अब तक का सबसे ताकतवर परमाणु परीक्षण माना जा रहा है। परमाणु परीक्षण की वजह से नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर साइट पुंगेरी में 5.3 की तीव्रता का आर्टिफिशियल भूकंप आया। साउथ कोरिया और जापान ने भी भूकंप के झटके महसूस किए। नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर साइट पुंगेरी जापान के टोक्यो से करीब 1000 किलोमीटर दूर है। जानकारों के मुताबिक किम जोंग के न्यूक्लियर टेस्ट की ताकत 1945 में जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए बम से करीब 1.5 गुना ज्यादा थी। भूकंप की तीव्रता से अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बम कम से कम 20 से 30 किलोटन का हो सकता है। नॉर्थ कोरिया के न्यूज चैनल KRT की ओर से न्यूक्लियर टेस्ट की पुष्टि होने के बाद दुनिया सख्ते में पड़ गई। 이번 시험에서 방사성 물질 노출 현상이 전혀 없었고 주위 생태 환경에 그 어떤 부정적 영향도 주지 않았다는 것이 확인되었다. किम जोंग के परमाणु परीक्षण के बाद नॉर्थ कोरिया तालियां पीटने लगा, लेकिन पड़ोसी देश जापान और साउथ कोरिया की बेचैनी बढ़ गई। दोनों देशों में कई हाई लेवल मीटिंग हुई। साउथ कोरिया की राष्ट्रपति से अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने करीब 15 मिनट तक फोन पर बात की। साउथ कोरिया ने कहा अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। 우리 군은 북한이 또다시 자행한 핵실험에 대해 절대 용납하지 않을 것이며 이미 경고한 대로 북한이 핵을 포기하도록 가용한 모든 조치를 취할 것입니다. जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा नॉर्थ कोरिया को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। 北朝鮮が核実験を行ったのであれば、断じて許容できません。強く抗議しなければならないと思っています。していく。また、現在日本は安保理の理事国でありますから、ニューヨークにおいてもですね。अमेरिका समेत दुनिया के सभी ताकतवर मुल्कों ने एक सुर में कहा नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है।
We had a serious conversation about it. Obviously, Japan and South Korea particularly are deeply concerned because of the neighborhood. But I think it's fair to say that China, Russia, the United States, everybody shares concerns, but we're trying still to monitor to find out precisely what took place. We're very much concerned, and the resolutions of the Security Council must be implemented, and we will send this message very strongly. 而会使相关目标更加难以实现。中方强烈敦促有关各方着眼大局，谨言慎行，避免进一步相互刺激。 साल 1985 में नॉर्थ कोरिया ने NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया था। यानी NPT संधि के बाद नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियार नहीं बना सकता था, लेकिन उसने इस समझौते को नहीं माना और साल 2003 में नॉर्थ कोरिया ने खुद को इस NPT समझौते से अलग करने की घोषणा की। Today's nuclear test by the DPLK, if confirmed, is its second this year and the fifth since 2006. This is in clear violation of numerous UN Security Council resolutions and in complete disregard of the repeated demands of the international community. It is a deeply troubling and regrettable act. साल 2006 में नॉर्थ कोरिया ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उसके बाद कई तरह के कड़े प्रतिबंध के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने परमाणु परीक्षण नहीं छोड़ा। विच आई एम वेरी सर्टन कि अमेरिका और उसके एलाइज वर्क कर रहे हैं कि रजीम को डिस्टेबलाइज किया जाए और इंटरनली रजीम चेंज किया जाए। ये उस माफिक तक डिस्टेबलाइजेशन नहीं कर पा रहे क्योंकि चाइना चिंतित है कि डिस्टेबलाइजेशन होने से या सैंक्शन बड़ी ज़बरदस्त अगर हो जाए तो बड़े लार्ज स्केल पे जैसे बांग्लादेशी हिंदुस्तान में लगभग 10 लाख आ गए थे, वो उनके नॉर्थ कोरिया से चाइना में आ जाएंगे। अमेरिका समेत पूरे विश्व समुदाय की हर धमकी किम जोंग के सामने अब तक बेअसर रही है। ऐसे में किम की परमाणु सनक का इलाज क्या है? फिलहाल इसी पर दुनिया माथापच्ची कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आपको बताते हैं कब कब नॉर्थ कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया है। सबसे पहला परमाणु परीक्षण करीब 10 साल पहले यानी 9 अक्टूबर 2006 को किया गया था, जिसके बाद कई सारे प्रतिबंध भी उस पर लगे थे, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर नॉर्थ कोरिया परमाणु परीक्षण लगातार करता रहा। 25 मई 2009 को नॉर्थ कोरिया ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद 13 फरवरी 2013 को तीसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। इसके बाद 6 जनवरी इसी साल 2016 को भी किम जोंग ने हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया था और कल यानी कि 9 सितंबर 2016 की तारीख नॉर्थ कोरिया के 5वें परमाणु परीक्षण की तारीख बन गई। बड़ा सवाल यह है कि नॉर्थ कोरिया अगर आज दुनिया के लिए बड़ा परमाणु खतरा बन चुका है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब है पाकिस्तान, जो न सिर्फ अपना परमाणु जखीरा बढ़ा रहा है बल्कि नॉर्थ कोरिया को परमाणु बम बनाने की तकनीक भी बेच चुका है। नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, दुनिया में यही दो मुल्क ऐसे हैं जो बात बात पर परमाणु बम की धमकी देते हैं। पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की धमकी देता है तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया और अमेरिका को। 임의의 시각, 임의의 장소에서 미국 땅덩어리를 마음대로 두들겨 팰 수 있는 최첨단 공격 수단들을 가지고 있으며 강위력한 저체탄 통일탄을 쏠 수 있는 इसी साल 6 जनवरी को हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण करने के 2 महीने बाद किम जोंग ने बगदादी के अंदाज में एक वीडियो जारी कर अमेरिका को धमकी दी थी। इस वीडियो में दिखाया गया कि नॉर्थ कोरिया की परमाणु मिसाइल अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में तबाही मचा रही है। वीडियो में अमेरिका के लिंकन मेमोरियल को मिसाइल से तबाह करते हुए दिखाया गया। इस वीडियो को दिखाने का किम जोंग का मकसद ये था कि अमेरिका साउथ कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास बंद कर दे। मार्च में अमेरिकी सैनिक नॉर्थ कोरिया से सटे साउथ कोरिया के इलाकों में सैन्य अभ्यास कर रहे थे। इस सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के करीब 3.25 लाख सैनिक शामिल थे। उत्तर कोरिया की दलील थी कि इस युद्धाभ्यास की आड़ में उसकी सीमा में घुसपैठ की तैयारी को अंजाम दिया जा रहा है। आज अगर नॉर्थ कोरिया परमाणु शक्ति से लैस है और दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन चुका है तो इसका जिम्मेदार आतंक का पनाहगाह पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान ने ही नॉर्थ कोरिया को परमाणु बम बनाने की तकनीक चंद पैसों के लिए चोरी छुपे दी थी।